हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मैंने ये दो पाइल रखी हैं। ये है पाइल है, ये बड़ा सा लैपिस लाजुली मरकबा पेंडेंट। ये आपको, इसका यूज़ है आपको थ्रोट चक्रा को ये ओपन करता है। जिनको बोलने में इश्यूज़ है, मोस्टली लेडीज़ में बहुत पाया जाता है आजकल वो इश्यूज़ है, या लड़कों में भी बोल नहीं पाते ज़्यादा, किसी को मतलब रिटॉर्ट नहीं, जब चाह बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए लैपिस लाजुली क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है। और इसका मरकबा शेप मतलब क्या होता है कि उसको ये पिरामिड है, तो उतने मल्टीप्लाई होता है, उतना टाइम्स ये मल्टीप्लाई होकर लैपिस लाजुली उसकी पावर देता है। तो ये बड़े साइज़ वाला मरकबा है, जिसको चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हाइपोथायराइड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है ये क्रिस्टल। ओके, तो ये मरकबा है, देख लीजिए आप खुद, ये साइज़ भी देख लीजिए। तो ये फर्स्ट पाइल है लैपिस लाजुली मरकबा। और सेकंड है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल टॉर्टाइल्स। ये स्पेशली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, वास्तु में इसका यूज़ किया जाता है। आप ये भी मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो ये दो पाइल है। और फर्स्ट पाइल है मरकबा, लैपिस लाजुली मरकबा, और सेकंड पाइल है टॉर्टाइल्स, ग्रीन एवेंचुरिन का टॉर्टाइल्स। ठीक है, अभी हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जिस भी व्यूअर्स ने पाइल फर्स्ट लैपिस लाजुली मरकबा सिलेक्ट किया है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या इवेंट्स आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ये मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है, मुझे बताइए आपको कैसी लगी। इतना याद रखना, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, हर एक किसी के साथ रिजोनेट नहीं हो सकती। पाइल फर्स्ट का ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स आया कार्ड, सेकेंड द वर्ल्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ये नहीं लेती। हैंगमैन और ले लेती हूँ द डेविल। गाइज, हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे द डेविल क्यों आया है। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, मैं इसमें ऐसे देख रही हूँ कि अभी आप किसी के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगर सपोज ये लड़ाई झगड़ा किसी भी मैटर में, किसी भी तरीके से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी के कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी के साथ। मुझे लगता है ये रीडिंग ना वेरी फ्यू पीपल के लिए हो सकती है, व्यूअर्स के लिए। तो हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो उसका जो है
वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है गाइस आपके साथ, या हो सकता है कि इस तरह से लड़ाई झगड़े या बार बार मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इसके ना एपिसोड्स आते रहते हैं आपके लाइफ में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि द वर्ड कार्ड आया है। तो वो आने वाले टाइम में वो ख़त्म होने वाले हैं गाइस। इश्यूज अगर ख़त्म नहीं भी हुए तो कुछ तो उनको ब्रेक लगेगा। और बाद में हैंगमैन भी आया है। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि हैंगमैन क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द हैंगमैन। टू ऑफ पेंटिकल्स, और डेविल को भी करती हूँ। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द डेविल। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई द डेविल। डेविल, एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। गाइज ये जो इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट सब, लड़ाई झगड़े या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी के साथ अनबन, मतलब कहते हैं ना, कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा हो, और एक कोई वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या वर्ड वो एक्चुअल, लेकिन वो यहाँ पर परफेक्ट सूट होता है। आपकी फैमिली में भी ये इशू हो सकता है। फैमिली में, फ्रेंड्स सर्कल में भी ये इशू आपके साथ चला आ रहा है। फैमिली रिलेटिव्स या कोई कलीग्स, फ्रेंड्स, उनके साथ आपके ये झगड़े हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि उनको आप छोड़ भी नहीं सकते, और ये सिचुएशन हैंडल करना भी आपके लिए काफ़ी टफ जा रहा है। तो गाइस वो इश्यूज अभी सॉल्व हो जाएंगे, मिनिमम तो हो जाएंगे, कम तो हो जाएंगे। बाद में ये हैंगमैन आया है, उसको क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये क्या है, ये बार बार एक ही चीज़ एक ही सीक्वेंस में आपके साथ आ रही है, बार बार एक के बाद हो रही है। तो आप क्या है, इमोशनल ट्रॉमा आपको हो सकता है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स भी है। इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब अपना माइंड स्टेबल नहीं होता तो हम अक्सर जो डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आपका वो जो ट्रॉमा है वो इतना ज़्यादा रहेगा आप पर कि आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा गाइस, एट ऑफ सॉर्ड्स और डेविल। उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आपको, ये रीडिंग वेरी फ्यू व्यूअर्स के लिए है, ओके। हो सकता है आपको किसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की आपको हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज शो हो रहे हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं, मोस्टली मैन ड्रिंक करते हैं, तो हो सकता है ये ड्रिंकिंग हैबिट्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाए। तो अभी से आप कंट्रोल कीजिए कि ये हैबिट आपकी बहुत कम हो जाए। ये जितने भी एडिक्शंस हैं ये ठीक नहीं है। वर्कोहॉलिक होना एक अलग बात है, लेकिन एडिक्शंस हम कहेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ के लिए। लाइफ स्पॉइल हो जाती है, खुद की भी और अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स की भी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो आपको वो कंट्रोल करना होगा, और इसलिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल किसी की, डॉक्टर की या साइकेट्रिस्ट की आपको हेल्प लेनी ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है, क्योंकि डेविल को एट ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि आप इसमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आने वाला समय नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर की है, बहुत बड़ा नहीं है, नियर फ्यूचर की है। तो ये इश्यूज़ है, ये एक तो अपना आपके लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, ये सब आपके साथ चला आ रहा है, वो ख़त्म जैसे ही कम होगा आपके साथ ये मेंटल इलनेस स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन मोस्टली मैं 80% व्यूअर्स को तो ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इसमें यही शो हो रहा है। तो क्या बताऊँ मैं तो यही कहूँगी ना, जो आ रहा है मैं रीडिंग में वही कहना चाहूँगी, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग मैं नहीं करती गाइज। शुगर कोटेड करूँगी तो आपको गलत मैसेज मिल जाएगा। मैं मेरे पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ ना, तो कभी कभी मेरे वर्ड्स किसी को हार्श लग सकते हैं, लेकिन मैं वो हार्श इसलिए यूज़ करती हूँ कि एग्जैक्ट उनको पॉइंट पे आ जाए। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको समझ में आ जाए कि शुगर कोटेड बोलने से कि या स्वीटली बात करने से प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए मैं ऐसे ही एग्जैक्ट जो क्लियर कट है वही आंसर देती हूँ, क्लियर कट ही बातें मैं करती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये डेविल है, डेविल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। ओके गाइज, तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका चलता रहेगा। आपको ज़रूरत है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, जो आपको सपोर्ट करे, साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। पाइल 1 के लिए प्लीज़ एंजल्स और बताइए क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्योंकि रीडिंग तो इतनी अच्छी नहीं आई तो क्या कहूँ। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। देखिए गाइस, आप खुद देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। ये रिंग लाइट है ना, हार्मनी, शैडो, और भी दूसरे भी कार्ड्स निकालूंगी। एंजल आंसर से क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है। Within the next few weeks, take action. सिमिलर कार्ड है गाइस, वेट। तो फर्स्ट आते हैं, इसमें आते हैं, देखिए ये जो निकला है 8 ऑफ सॉर्ड, डेविल, जो आपको शो कर रहा है कि और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन शो कर रहा है आपको ज़रूरत है किसी की मेंटल इलनेस ठीक करने के लिए, एडिक्शन ठीक करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट की या किसी थेरेपीज की ज़रूरत है। और जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं गाइस, तो आपको कहा जा रहा है नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ये डिसीजंस आप, एक क्वेश्चन मार्क है आपके पास, ओनली क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लीजिए। फर्स्ट आपको ये डिसीजन लेना है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। जो कुछ भी आपके हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स तो नहीं है, ड्रग्स की तरफ आप बढ़ जाएंगे, तो अभी ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि अभी आप डिसीजन आपके पास एक ही है, आप जाइए डॉक्टर के पास, मेडिकल काउंसलर के पास, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो आपके बहुत से इश्यूज़ हील हो जाएंगे, मेंटल इश्यूज़ जाएंगे। आपको हार्मनी मिलेगी गाइस, आपके लाइफ में हार्मनी आएगी। नंबर 6, और ये शैडो, ये जो है ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये और ये रियल कॉन्फ्लिक्ट, ये शैडो साइड है। आपको अपने शैडो पर वर्क करना है, क्योंकि क्या है शैडो पर वर्क मतलब क्या है,
जो आप देखिए ये दो मतलब आप ना अपने पास्ट में या फिर ये जो अभी हो रहे हैं इसको आप बहुत मतलब इतना पकड़ के बैठे हैं गाइस, इसको अभी आपको ना छोड़ना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग मेथड होती है ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये कॉर्ड कटिंग मेथड एक्सेट्रा इतना नहीं चलता। आपको मेंटली इमोशनली इनसे डिटैच होना पड़ेगा। ये जो आए हैं ना कॉन्फ्लिक्ट से मेंटली आप डिटैच हो जाइए, क्योंकि वो शैडो आपके साथ साथ चल रही है, आपको बहुत ना मेंटली टॉर्चर कर रही है। ये जो डिस्प्यूट्स, आपका माइंड ऐसे फॉगी माइंड बन गया है, आप ठीक से सोच भी नहीं पाते। तो आपको इस पर वर्क करना है, आपको डिसीजन लेना है, तब जाकर आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। क्योंकि हार्मनी तो आने ही वाली है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए टेक एक्शन, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेनी है। ये मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन के लिए एक्शन लेनी है गाइस, क्योंकि हार्मनी आपके लाइफ में आ रही है। और कब आएगी? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, और यहाँ वेट का कार्ड निकला है। तो वेट का कार्ड इसलिए निकला है क्योंकि आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मत लीजिए, मेन डिसीजन मत लीजिए, लेकिन ये डिसीजन है काउंसलर के पास जाने का, वो लीजिए, वो कीजिए आप। उसके बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको जो कुछ ये इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, या कोई कंक्लूजन पर आप आ जाएंगे। उसके लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स से। ओके गाइस, तो ये रही पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। उसमें इतना ज़्यादा मतलब कंक्लूजन तो ठीक निकला है, कुछ तो है कि चलो बाबा छूट जाएंगे इस मुसीबत से। ओके, तो अभी आते हैं गाइस हम पाइल सेकंड की तरफ। जिन्होंने भी ये टॉर्टाइज ग्रीन एवेंचुरिन का ब्यूटीफुल सा टॉर्टाइज सिलेक्ट किया है, उनके आने वाले समय में उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। नियर फ्यूचर की रीडिंग, नियर फ्यूचर मतलब विद इन 3 months। प्लीज एंजल मुझे बताइए, जिन्होंने भी सेकंड पाइल ग्रीन एवेंचुरिन टॉर्टाइज सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। द फूल, लवर्स, 5 of Wands। गाइस ये 5 of Wands कब पीछा छोड़ेगा। और है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट कार्ड से गाइस, बहुत अच्छा। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। तो गाइस ये तो बेस्ट रीडिंग है सेकंड पाइल वालों के लिए। आप, मुझे लगता है आप बहुत सा एंजॉय करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। आपको कोई आपकी लव लाइफ में कोई आने वाला है, या फिर अभी ऑलरेडी कोई पर्सन है आपके लाइफ में, उनके साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप दिखाई रहा है इसमें। अगर उनके साथ आपका कोई इश्यू चल रहा है, उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो खुद आपके तरफ मैसेज करेंगे, मैसेज कॉल या आपको मिलने आएंगे और इश्यू सॉल्व करेंगे। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्योंकि कार्ड्स अच्छे है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या इंडिकेट कर रहा है। प्लीज एंजॉय, please angel, why this 5 of wands here, why this 5 of wands here, please clarify। ओ, अब ये समझ में आया। द सन, बॉटम ऑफ द डेक है गाइस। आपका ना आपके पर्सन के साथ
इस बात पर हमेशा झगड़ा होता रहता था। ये निकला है, ये एक्चुअली मैं कहूँ तो ये नियर फ्यूचर के लिए मैं रीडिंग कर रही थी, लेकिन आपकी रीडिंग निकली है लव लाइफ के बारे में। आपका हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। इसमें ब्रेकअप तो नहीं दिख रहा, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। लॉन्ग डिस्टेंस शायद हो सकता है, वेरी फ्यू के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। आप में अभी बोलचाल शुरू है, आपका कन्वर्सेशन टॉकिंग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन शुरू है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं है। और आपका ना हमेशा बार बार झगड़ा हो जाता है एक ही बात पर कि आपको कमिटमेंट चाहिए। आपके पर्सन आपसे मांगते होंगे कमिटमेंट या आप कमिटमेंट मांग रहे होंगे। मोस्टली व्यूअर्स होते हैं वो लेडीज ही होती है। आप और आपके पर्सन हमेशा इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि आपने ये क्या रट लगा रखी है, कमिटमेंट, मैरिज 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 का कमिटमेंट आपको चाहिए। तो इस बात पे आपके अक्सर झगड़े होते रहते हैं गाइस। और आपके पार्टनर जो है वो जॉली नेचर के हैं, आप भी हो सकते हो जॉली नेचर के। वो ज़्यादा परवाह नहीं करते, इमोशंस तो हैं उनमें, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं अभी वो रेडी नहीं है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अभी कमिटमेंट ले, इसलिए वो रेडी नहीं है। लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में जो आप चाहते थे, जिस बात पर आपके हमेशा झगड़ा होता था, कमिटमेंट इश्यूज़ के बारे में, तो हो सकता है आपके पर्सन मान जाएंगे और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए वो आपके पास आएंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है गाइस। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? ये अपने आप गिरा। मैं मोस्टली अपने आप गिरने वाले कार्ड्स नहीं लेती, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से पुश हो जाते हैं ना, तो मुझे फील होता है कि वो लेना चाहिए। तो ज़रूर आपके लिए कुछ उसमें गाइडेंस है। तो वो एक का, ये दूसरा मैंने निकालती हूँ। चूज वाइजली। सोलर प्लेक्स चक्रा दी, लाइट। और भी दूसरे एंजल आंसर से निकालती हूँ। In the near future, in the near future, it's up to you. Abundance और बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। गाइस अभी क्या है मैं ठीक से बता रही हूँ, ये मुझे समझ में आ गया। आपकी हमेशा लड़ाई होती रहती है आपके पार्टनर के साथ कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं देते, या फिर आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं और वो कमिटमेंट के लिए आपके पीछे पड़े हैं, इसलिए आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती होगी एवरी टाइम। जब भी कॉल पे बात करते हैं फिर भी एंड आपका लड़ाई में ही जाता होगा गाइस। तो आपके पार्टनर आएंगे, उन्होंने अभी मन बना लिया है कि वो कमिटमेंट देंगे, आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। लेकिन क्या है कि अभी आपको कहा जा रहा है कि चूज वाइजली। ये भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट देंगे, लेकिन वो उसका कोई मिस आपसे कोई फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं कमिटमेंट के नाम पर। वेरी फ्यू व्यूअर्स के लिए है
कमिटमेंट देने के नाम पर आपसे फ़ायदा उठाने की वो कोशिश कर सकते हैं गाइस। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बस अपना दिमाग, आँखें खुली रखिए, ठीक से डिसीजन लीजिए, चूज़ वाइज़ली। बाकी आपकी लाइफ है, आपको जो करना है आपकी मर्ज़ी। और ये लाइट कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है गाइस। आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। फूड पॉइजनिंग हो सकता है आपको, ये अलग सा मैसेज आया है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो अवॉइड कीजिए बाहर का खाना मोस्टली। ओके। और आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में एक अच्छी कमिटमेंट आ सकती है, या फिर आपके पार्टनर जो अभी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए और वो एक सीरियस कमिटमेंट आपको दे दे इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि अभी जल्दी में अगर जो आएंगे तो थोड़ा सा उनका इंटेंशन गलत हो सकता है आपकी तरफ। ओके। तो ये क्या करना है, देखिए एंजल्स ने भी कहा है और अभी मैंने कहा, आपका डिसीजन है, आपकी मर्जी है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। ओके। तो इट्स अप टू यू। एंजल्स ने कहा है आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको अगर कोई बिजनेस है, जॉब में, तो अबंडेंस आपको मिलेगी। फाइनेंशियली अबंडेंस भी आपके लाइफ में आने की चांसेस है नियर फ्यूचर में। और आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी गाइस नियर फ्यूचर की। ओके। बस आपके हाथ में है, अभी आपको पर्सन कमिटमेंट देंगे तो आपको लेनी है या नहीं। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, फिर भी उनको कोई एक लिमिट क्रॉस ना करने देना आप। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्रॉस करनी है खुद को तो आप भी कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। बस अपना हेल्थ का ख्याल कीजिए, फूड पॉइजनिंग के चांसेस है गाइस। तो ये रही रीडिंग दोनों पायल के लिए, ये सेकंड पायल के लिए रीडिंग थी। चलो गाइस, अभी ये रीडिंग ख़त्म हो गई है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय।